तो अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमको ये सलाह देते हैं कि कहीं पे भी शौच नहीं करना चाहिए, मतलब यू डोंट गो टू टॉयलेट टू एनी प्लेसेस। ठीक है, तो आज की इस कहानी का सारांश यही है कि एक आदमी या एक लड़का एक जगह पे, सुनसान जगह पे जाता है वॉशरूम करने के लिए और उसके पीछे एक एंटिटी पड़ जाती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। तो ये कहानी है दो भाइयों की, निकुंज और अमित। बेसिकली निकुंज और अमित दो भाई हैं जो जयपुर से बिलोंग करते हैं और ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका एक फैमिली बिजनेस था हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स का, और ये लोग बहुत ही अच्छा डेवलप कर रहे थे। इनके बारे में थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताता हूँ मैं। ये दोनों को ट्रैवलिंग और एक जन को ड्राइविंग बहुत पसंद था। ओके, तो निकुंज लव्ड ट्रैवलिंग, मतलब उसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, एंड अमित लव ड्राइविंग। तो ये कहानी का ये दो कैरेक्टर हैं जो इस पूरी कहानी को आगे ट्विस्ट जो आने वाला है उसके रिगार्डिंग बातचीत होगी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले इन लोगों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली दो भाई हैं जिन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, और जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस इनको अलग अलग बड़े बड़े शहरों में ट्रैवल करना पड़ता था। दैट वॉज वेरी कॉमन इन देयर बिजनेस। ओके, तो निकुंज लव ट्रैवलिंग एंड अमित लव ड्राइविंग। तो उनके पास अपनी खुद की कार थी, ये लोग ट्रैवल करते थे। तो वन सच फाइन डे इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि ये लोग दिल्ली में जाएं अपना बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस भी कैसा कि इनको जाना है 15-20 दिन के लिए। तो अमित वांटेड टू गो वाया ट्रेन और फ्लाइट, लेकिन निकुंज को ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, अमित को ड्राइविंग नहीं करनी थी इस बार। तो निकुंज ने बहुत जिद किया अमित को कि भैया हमें चलना चाहिए एक नए रूट से दिल्ली में, जो बाईपास वाला रूट है वहाँ से हम जा सकते हैं जयपुर से दिल्ली। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अमित रेडी हो गया, बोले ठीक है चलो निकुंज को घूमना है, देन वी विल गो। और ये लोग दिल्ली जाते हैं और ये लोग 5-6 घंटे में दिल्ली आराम से पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये लोग 15-20 दिन दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में अपना काम वाम ख़त्म कर देते हैं। और 1-2 हफ्ते बीतने के बाद निकुंज को घर की याद आने लगती है। निकुंज अपने भाई को बोलता है कि भैया अब मुझे घर जाना है, मम्मी की बहुत याद आ रही है, घर वालों की बहुत याद आ रही है। आपको होता है ना कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो और आप दूसरी जगह पे आए हो, तो यू गेट आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है कि आपको उस जगह पे वापस जाना चाहिए। तो अमित वॉज रेडी कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें चलना चाहिए। बट निकुंज को मन में एक और ख्याल रहता है कि उसे दिल्ली थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है। तो निकुंज बोलता है कि भैया एक दिन मुझे और दे दो दिल्ली घूमने के लिए। और अमित बोलता है यार चलो वापस, अब तुमको जाना भी है और तुम नाटक भी कर रहे हो, तुमको अब दिल्ली भी घूमना है। निकुंज छोटा भाई था तो ऑब्वियसली अमित बोलता है चल ठीक है कोई नहीं, एक दिन ले ले। और ये लोग दिल्ली को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, फ्राइडे को पूरा एक्सप्लोर करते हैं और सैटरडे की रात को 9 बजे ये लोग दिल्ली से निकल जाते हैं। अब कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये लोग दिल्ली से निकलते हैं टू गो टू जयपुर, और ये लोग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद एक पर्टिकुलर हाईवे पे पहुँचते हैं। और वहाँ पे अमित को रियलाइज़ होता है कि वो रास्ता भटक गया है और निकुंज बाजू वाली सीट पे सो रहा था और अमित को कुछ समझ में नहीं आया। और अमित वॉज ड्राइविंग और निकुंज नींद में बोलता है कि भैया कहीं गाड़ी रोक दो, मुझे बहुत ज़ोर से यूरिन करना है या पेशाब करना है। अमित बोलता है यार अभी तो जंगल में है, अभी कहाँ पे मैं गाड़ी रोक, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा दूर कोई ढाबा वाबा आता है तो मैं रोक देता हूँ। तो निकुंज बोलता है चलो ठीक है कोई नहीं। 10-15 मिनट बाद वापस निकुंज बोलता है भैया अब मुझे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, प्लीज़ कहीं भी रोक दो। तो अमित देखता है कि उसके भाई को सही में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो रोक देता है गाड़ी। और जंगल के बीच में एक पेड़ के पास जाके निकुंज जाके यहाँ पे यूरिनेट कर देता है। और अमित अपनी गाड़ी के पास खड़ा है और वो जोर से बोलता है चल भाई चलना भी है, यहाँ पे क्या रुका हुआ है, जल्दी कर, ख़त्म नहीं हुआ तेरा। होता है ना मस्ती मजाक में बात करते हैं। तो निकुंज अपना यूरिन कर रहा था और एक आवाज़ आती है वहाँ से, तूने मुझे बोला चलने को। तो अमित एक कन्फ्यूज़ हो जाता है कि निकुंज की आवाज़ तो ऐसी नहीं है। तो अमित बोलता है कि यार आवाज़ बदल के बात मत कर, डरा मत मेरे को, मैं डरता वरता नहीं हूँ। वो सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है। वो निकुंज को बोलता है यार डरा मत, चल जल्दी यहाँ से, फटाफट अपने को जयपुर भी जाना है। निकुंज आके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वो चुपचाप बैठा हुआ है, जागते हुए। ही वॉज नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम। अमित गाड़ी चला रहा है। 15-20 मिनट बाद अमित को ये रियलाइज़ होता है कि वो सही में बहुत ज़्यादा रास्ता भटक गया, उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। और उसे डर लग रहा था कि वो अब क्या बोले निकुंज को। तो पर्टिकुलरली निकुंज को बोलता है कि भैया हम लगता है रास्ता भटक गए।
ठीक है। और निकुंज वॉज रियली साइलेंट, वो ऐसा साइलेंट कभी नहीं होता, मतलब ही वॉज पैनिकिंग गाय। जो आपको भी ये होगा ना कि रात के 1-1:30 बजे के आसपास अगर आप रास्ता भटक गए, किसी जंगल में पहुंच गए जहाँ पे सुनसान अंधेरा है, रोड खाली है, आजू बाजू जंगल है, निकुंज बहुत ही कामली बोलता है आगे ले, आगे एक पुलिया आएगी, वहां तक सीधे चल। तो वो बोलता है कि ठीक है, वो सीधे सीधे जाने लगता है और निकुंज वियर्ड से फेसेस बनाना चालू कर देता है। अमित वॉज रियली शॉक्ड ये सब देख के कि उसको हो क्या रहा है उसके भाई को। वो थोड़ा दूर और आगे जाता है और उसे बोलता है कि भैया अब कहाँ जाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और निकुंज अलग सी आवाज़ में बोलता है सीधे चलने दे, आगे एक पुलिया है, वहाँ पे जाना है अपने को। और अमित वॉज लाइक रियली कन्फ्यूज्ड। वो ये सोच रहा था कि यार ये क्या बोल रहे हैं, इनको पास कौन सा गूगल मैप आ गया है क्या दिख ही नहीं रही है। तो वो निकुंज को वापस बोलता है यार मुझे तो आगे कोई पुलिया नहीं दिख रही है, आपको कैसे दिख रही है। और निकुंज की आवाज़ अचानक से चेंज हो जाती है। तो बोलता है आगे चल, वहाँ पे एक मेरे जैसा और है, उसको भी ले, हम दोनों लेके चलेंगे। तो निकुंज वॉज लाइक वो एक अलग एंटिटी के रूप में बात कर रहा था। अमित को कुछ समझ में नहीं आता था। और अचानक से निकुंज अपने सेंसेस में आता है और उसको बोलता है अमित आगे मत जाना, यहाँ पे ये लोग अपने को पुलिया पार करने देंगे ही नहीं, वो लोग पुलिया पहुँचते ही हमको मार डालेंगे। और अमित वॉज रियली शॉक्ड, मतलब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक से वो देखता है तो पुलिया से थोड़ा दूर पहले 100-150 मीटर पहले से पुलिया दिख जाती है। वो रुक जाती है गाड़ी उसकी वहाँ पे। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, ये पुलिया तो सच में आ गई। वो बाहर निकलता है और वो अपने घर पे और फ़ोन बहुत ट्राई करने का, क्योंकि जंगल के बीच में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। और एक बार मुश्किल से फ़ोन लगता है तो उसकी मम्मी फ़ोन उठाती है। वो सर्च करता है कि सीन क्या हो रहा है। और मतलब आप समझो कि आप किसी एक रैंडम जगह पे रात को 1 बजे फ़ोन करके ये सब चीज़ें बताओगे तो सबको लगेगा कि मजाक कर रहा है। ही वॉजेंट एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स प्रॉपरली। वो एकदम बौखलाया हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन अचानक से बहुत ज़्यादा हीट होने लगा। मतलब इतना ज़्यादा हीट हो गया, मतलब वो चार्ज जब करते हो तो कैसा हीट होता है, उससे भी ज़्यादा। और उसे समझ नहीं आया, उसने फ़ोन उठा के गाड़ी के अंदर फेंक दिया। और उसने वहाँ पे देखा कि निकुंज अंदर बैठ के अपना सर और बॉडी पूरा हिलाया जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना निकुंज को ना अमित को। और ये सब देख के अमित बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो अंदर जाके बैठने वॉज बिहेविंग रियली वियर्ड। और वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, अगर ये छोटे भाई को कुछ हो गया तो मुझे तो घर वाले माफ़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी जवाबदारी पे आया होता है ना कि बड़े भाई और छोटे भाई को हमेशा बड़े भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब वो समझ में से कुछ नहीं आ रहा। वो लिटरली गाड़ी के बाहर खड़े होकर रो रहा है, मेन मतलब रोड पे जंगल के बीच में रोए जा रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बोल रहा है कि कोई है और कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। और निकुंज अंदर बैठे बैठे वियर्ड फेसेस बना रहा है और बहुत ज़्यादा अलग अलग ग्राउलिंग की आवाज़ निकाल रहा है। और ये बहुत रोए जा रहा है। और निकुंज और अमित मतलब ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान चालीसा का बहुत अच्छे से पाठ करते हैं। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा भक्ति भाव इनके अंदर था। निकुंज को बाय हार्ट हनुमान चालीसा याद थी, लेकिन उसे कुछ उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया। उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि यार ठीक है, अब मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं आ रही, कम से कम मैं बजरंगबली का नाम ले लूँ। उसने हनुमान जी का जाप चालू किया और जाप चालू करते करते ही वॉज क्राइंग, वो सोबिंग, मतलब उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम एक बूढ़े बाबा वहाँ पे आते हैं। मतलब आप समझ लो कि एक विलेज साइड का एक आदमी, एक बूढ़ा सा आदमी, धोती पहने, कुर्ता पहने, साइकिल पे कनिस्टर दूध का लिए हुए आ रहा है आपकी जगह पे। और वो आता है, बोलता है भाई क्या हो गया बेटा। तो निकुंज अंदर बैठा हुआ है, अमित बाहर खड़ा है और बाबा आके अमित को पूछते हैं। अमित मतलब एकदम विफर जाता है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो सब कुछ बोलने लगता है। तो बोलते आप यहाँ पे कैसे। अमित बोलता है यार तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनी, मैं तो गांव की तरफ जा रहा था, तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनी तो मैं आ गया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अमित सब चीज़ बताता है बाबा कि बाबा ऐसा हो गया, हम लोग यहाँ गए थे। और बाबा बोलते कि ऐसे रुका नहीं जाता और ऐसी किसी भी जगह पे चलो बोला नहीं जाता। सो दिस वॉज द पॉइंट जब अमित को कुछ एहसास हुआ कि कुछ तो है गड़बड़। वो देखता है कि बाबा एकदम वाइट पोशाक में थे, ठीक है, और रात के अंधेरे में, मतलब आप समझो कि वाइट पोशाक में आपके सामने कुछ आए तो आप और ज़्यादा डरते हो। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हनुमान जी को मतलब याद भी कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ, मेरा संकट मतलब दूर नहीं हो रहा है। और बाबा बोलते मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अमित वॉज कन्फ्यूज कि एक मिनट, ये बाबा तो अभी आए हैं और ये कैसे बोलते हैं कि मेरे साथ हूँ। वो बाबा नीचे झुक के देखते हैं, गाड़ी के अंदर निकुंज बैठा है और निकुंज को बोलते हैं इनको जाने दें यहाँ से।
इनको क्यों रोक के रखा है, और तुम दोनों को कितनी बार मैंने बोला है कि लोगों को ये परेशान मत किया करो। और निकुंज वॉज नॉट एबल टू लिसन, मतलब वो सुन ही नहीं पा रहा था। और फिर बाबा गुस्से में बोलते जाने दे इनको। तो निकुंज बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं इनके साथ लेके जाऊँगा, इन्होंने मुझे बोला चलने को, मुझे इनके साथ जाना ही पड़ेगा। तो बाबा निकुंज को बोलते हैं नहीं मानेगा तू, इनको जाने नहीं देगा। बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा, इन्होंने मुझे बोला है चलने को। तो बोलता ठीक है इनको जाने दे, इनके साथ चला जा, लेकिन इन्हें जाने दे। एंड निकुंज फिर शांत हो जाता है कि ठीक है मैं इनके साथ चला जाऊँगा। बाबा अमित को बोलते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो, यहाँ से आप रिवर्स लो, 5 किलोमीटर जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कच्ची सड़क लगी है, उसके बाद आप मेन हाईवे पहुँच जाओगे और वहाँ से सीधा जयपुर आप 3 घंटे में पहुँच जाओगे। अमित को थोड़ा सा रिलैक्स लगा कि हाँ ठीक है चलो मुझे रास्ता बता देगा, पर निकुंज का क्या करूँ। तो अमित बाबा को बोलता है कि बाबा मैं क्या करूँ, ये तो भैया ऐसा कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनके साथ कैसे जाऊँ। बाबा बोलते हैं कोई बात नहीं। बाबा निकुंज को बोलते हैं तू पीछे जाके बैठ जा और इससे जाने दे चुपचाप के। तो निकुंज चुपचाप पीछे जाके बैठ जाता है और अमित को बाबा बोलते हैं कि तुम आगे बैठो, चलो और जाओ। और अमित बहुत ज़्यादा स्कैर्ड था। वो बाबा से रिक्वेस्ट करते कि बाबा एक काम करो, आप मेरे साथ चलो जयपुर तक, मैं आपको वापस भिजवा। बाबा बोलते मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ बेटा, मैं तो जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। तो बाबा को बोलते हैं, बाबा को वो लिटरली आप समझो कि ये चीज़ हो रही है, अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा। निकुंज की हालत ऐसी है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई एक फरिश्ता आता है आपकी हेल्प करने के लिए। बाबा उसको बोलते हैं कि तुम चलो। बाबा उसके साथ पीछे पीछे जा रहे हैं, ठीक है, कच्चे सड़क से सब कुछ होके हाईवे तक जाते हैं। जैसे ही अमित की गाड़ी हाईवे पे टच होती है, ही सीज बैक कि बाबा नहीं है वहाँ पे। अगर साइकिल से भी आप समझो आप 1 किलोमीटर भी जाओगे देन ऑल्सो यू आर विजिबल, वो बाबा नहीं है वहाँ पे। अमित बोलता है चलो ठीक है कोई नहीं, मैं हाईवे तक आ गया। अमित हनुमान चालीसा प्ले करता है अपने ऑडियो पे, मतलब सिस्टम, और मतलब फुल वॉल्यूम में बजाते हुए वो जयपुर तक पहुँचता है। जयपुर पहुँचने के बाद अमित गंगा जल से पूरे मतलब अपनी कार की निकुंज के सबकी शुद्धि कर देता है, ठीक है, एंड एवरीथिंग गोज फाइन। और फिर ये लोग मतलब उनके पूरे पेरेंट्स और ये लोग सब लोग जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, और वहाँ पे दर्शन करने के लिए कि भाई ये सब चीज़ हुआ है, मतलब कोई पैरानॉर्मल एंटिटी ऐसा कुछ था। तो वहाँ के जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी जगह आपको रुकना नहीं चाहिए और सबको आपको चलो नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसे रैंडम जगह पे रात के अंधेरे में जंगल में रुक के ऐसे लोग पीछे पड़ जाते हैं और हर बार आपको बाबा जी बचाने नहीं आएंगे। एंड अमित वॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम रियली शॉक्ड, क्योंकि उसे कुछ आइडिया नहीं था। उसने मतलब आचार्य जी को ये बताया ही नहीं था। तो वैसे बाबा जी मिले थे, उन्होंने हमारी हेल्प की ऐसा कुछ। और तब अमित को एहसास हुआ कि वो बाबा जी कोई और नहीं, स्वयं साक्षात हनुमान जी का रूप थे जो उन्हें बचाने आए थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। वेल आई नो दिस मे साउंड वियर्ड, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा अपने प्यारे भक्तों को बचाने ज़रूर सकें। तो इसी बात पे जय श्री राम। और ये पर्टिकुलर चीज़ जो कहानी है, ये थी 2 आदमियों की कहानी जो रास्ते में भटक जाते हैं। वेल ऑब्वियसली मैंने नाम और थोड़े मतलब लोकेशंस और ये सब चेंज किया हुआ है जस्ट टू नॉट रिवील द आइडेंटिटी, लेकिन ये कहानी इज़ डैम ट्रू। और अगर तुमको ऐसी और कहानी चाहिए तो श्योरली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। और तुम्हारे पास भी अगर कोई कहानी हो, कोई आपका फोकलोर हो, कोई भी ऐसी लेजेंड कहानी जो आपके लोकल एरिया में जो किसी को पता नहीं और तुम चाहते हो कि मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो श्योरली नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीच कर सकते हो और मैं आपकी कहानी को सुनूंगा और उसे अपने वे में प्रेजेंट करूँगा। जय श्री राम।